Assalamualaikum students. Our topic is exercise 2. Before starting, say Tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. Now, our unit number 1, whole numbers, और उसका हमारा पोर्शन है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो उसमें हम एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं जो कि हमारे टॉपिक डिवीजन से रिलेटेड है। हमारी एक्सरसाइज 2 हमारी बुक के पेज नंबर 29 पर है। सबसे पहले अपने बुक का पेज नंबर 29 ओपन कर लेना और हम देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन हैं। इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो किससे रिलेटेड है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, हम देखते हैं ए से ए तक जो पार्ट है उसमें हमें डिवीजन हाउस में डिवाइडर को डाला हुआ है और बाय डिवाइजर को लिखा हुआ है। लेकिन जो आई से एन तक पार्ट है हमारे पास डिवाइडर ये डिवाइडर ये है और सिंबल यूज़ किया गया है। कैसे मल्टीप्लाई के लिए टाइम्स का सिंबल यूज़ किया गया था और ये डिवाइड बाय का सिंबल है। ठीक है, डिवाइडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, क्योंकि डिवाइडेड ही डिवाइड किया जाता है डिवाइज़र से। तो 133 को हमने डिवाइड करना है 11 से डिवाइज़र से। ठीक है, और जो रिमाइंडर और क्वेश्चन आएगा वो हम जो है वो राइट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करने के लिए इसकी स्टेटमेंट को और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट है और हमने क्वेश्चन को लिखना है और सोल्यूशन राइट करना है। अब इसको चूँकि हमें 3 का टेबल आता है और वो हमें फिंगरप्रिंट्स पर आता है। 3 का टेबल तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, तो आपको 3 का टेबल जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा जो है वो लिख लेते हैं। हमने जो सा भी डिवाइज़र दिया होगा हमने डिवाइज़र का टेबल जनरेट करना होता है 9 तक, यानी उसके 9 तक मल्टीपल्स जो है वो लिखने होते हैं ताकि हम इजीली डिवाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम 3 का टेबल जो है वो राइट कर लेते हैं। तो हमने अपनी आसानी के लिए अपने रफ वर्क में 3 का टेबल 9 तक जो है वो लिख लेना है। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, तो हमने पकड़ लेनी है पेंसिल। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो डिवीजन हाउस के अंदर सबसे पहले हम जो है अपने इस तरह से डिवीजन हाउस बनाते हैं और उसके अंदर डिवाइडेड को लिख देते हैं, वो है 585 और हमारे पास डिवाइज़र जो है वो 3 है। ठीक है, जो हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा वो क्वोशिएंट होगा और जो कोई नंबर हमारे पास बच जाएगा जिसको हम मज़ीद सॉल्व ना कर पाएंगे वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर तो हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है ना, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमने करना है 3 चूँकि 1 डिजिट नंबर और जैसे सिर्फ हमने 1 डिजिट कंसिडर करना है, 1 डिजिट तो 5 है। अब ये यहाँ हमारे पास आ जाता है 5। अब हमने चेक करनी है 3 के टेबल में 5 से छोटी कौन सी वाली आई। नाउ 3 के मल्टीपल जो है वो हमने यहाँ राइट किए हुए हैं। ठीक है, 5 से छोटा यहाँ 3 है और 6 तो 5 से बड़ा हो गया। 5 से जो करीब 3 छोटा है वो तो 3 ही है। तो 3 टाइम्स 1 इक्वल 3, क्योंकि 5 जो है वो 3 से है भी बड़ा था। तो 3 टाइम्स 1 इक्वल 3 हम यूज़ करेंगे। हम इधर आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स 1 इक्वल 3। फिर हम इधर एक लाइन लगाएंगे, इधर माइनस का सिंबल लगाएंगे और अब हम 5 से 3 को माइनस कर देंगे, चूँकि हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरो का यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम ये वाला 8 जो है वो नीचे ले आएंगे। तो अब हमने सिर्फ एक ही एरो को एक वक्त पर यूज़ करना है। अब ये हमारे पास आ गया 28। अब चूँकि 28 को हमने करना है। ठीक है, अब हमने टेप 3 के मल्टीपल्स में देखना है 28 से छोटी वैल्यू। यहाँ 9 तक जितने भी हमने मल्टीपल्स लिखे हुए हैं सब वैल्यूज़ जो है वो 28 से छोटी है। तो वेरी छोटी कौन सी है, करीब 3 छोटी, तो 27 है। तो हम 27 को लिखेंगे, वो कितने टाइम है, 3 टाइम्स 9 इक्वल 27। 3 टाइम्स इधर हम 9 लिखेंगे तो हम इधर 9 यूज़ करेंगे और इधर हम लिखेंगे 27। इस तरह से हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। 8 में से 7 निकालेंगे 1 और 2 में से 2 निकालेंगे तो 0। और हमारे पास लेफ्ट साइड में अगर आगे कोई नंबर नहीं आ रहा और हमने माइनस करना तो उस 0 को ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, तो हम इसको नहीं लिखते, हम इसको स्किप कर देते। नाउ अब हमने नीचे लाना है 5 को। नाउ हम एरो का यूज़ करेंगे और 5 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो हमारा 5 नीचे आ गया, ये हो गया 15। और 3 के मल्टीपल्स में चेक करेंगे, 3 के मल्टीपल्स में 15 खुद ही आ रहा है और वो कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। और 3 टाइम्स 5 हम इधर ऊपर 5 का जो है नंबर यूज़ करेंगे। 3 टाइम्स 5 इक्वल 15। ठीक है ना, अब हम इसको कट करेंगे। अब 5 में से 5 करके 0 और इधर में से 1 में से 1 करके 0। 2 दफ़ा 0 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम जस्ट एक दफ़ा भी 0 लिख सकते हैं। नाउ अब आ जाती है बात हमारे क्वोशिएंट और रिमाइंडर की। अब हमने इस पर राइट करना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमने पेंसिल को पकड़ना है और नीचे हमने जो है अपना क्वोशिएंट जो है वो राइट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वोशिएंट राइट कर देते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास आ गया 195, तो हम राइट कर देते हैं 195 और रिमाइंडर हम, और फिर बाद में हमने रिमाइंडर राइट करना है। रिमाइंडर चूँकि हमारे पास 0 आया तो हम रिमाइंडर पे 0 ही राइट करेंगे। इस तरह से हमने अपना ए पार्ट को कर लिया सॉल्व। अब बी पार्ट में आ जाते हैं। बी पार्ट में हमारे पास जो है डिवीजन हाउस है और उसमें डिवाइडेड है 1816 और डिवाइजर है 4। तो सबसे पहले 4 का टेबल जो है वो 9 तक हम राइट कर देते हैं, यानी 4 के 9 टाइम्स तक मल्टीपल्स जो है वो राइट कर देते हैं। हमने 4 का टेबल 9 टाइम्स तक जनरेट कर लेना है, यानी हमने 4 के 9 टाइम्स तक मल्टीपल्स जो है वो राइट कर लेने हैं। नाउ अब हम डिवाइड करने पर आ जाते हैं। ठीक है, हमने चूँकि 4 1 डिजिट नंबर है और इधर से हमने सिर्फ 1 डिजिट नंबर को पहले कंसीडर करते हैं। अब हमने देखा 1 डिजिट नंबर 1 है, 1 तो 4 से छोटा है। जब 1 हमारे पास छोटा हो जब 4 से, अब हम 2 डिजिट नंबर कंसीडर करेंगे, चूँकि 1 4 से छोटा है। अगर वो 1 से छोटा ना होता तो हम उसको कंसीडर कर लेते, लेकिन अब वो 1 से छोटा है तो अब हम 18 को कंसीडर करेंगे। अब हम चेक करेंगे 4 के टेबल में 18 या 18 से छोटी कौन सी जो है वैल्यू आती है, यानी 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 18 या 18 से छोटा हो। ठीक है, 4 भी छोटा है 18 से, 8 भी, 12 भी, 16 भी, 20 बड़ा होगा, यानी वेरी छोटा जो है 18 इन दो के बीच आ रहा है, यानी इससे छोटा तो 16 वाला है। तो हम जो है वो 16 वाला राइट करेंगे, और वो कितने टाइम है, 4 टाइम्स 4 = 16 है, तो हम 4 टाइम्स 4 = 16 जो है वो राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमने राइट कर लिया। अब हम इसमें से 8 में से 6 को माइनस करेंगे। 8 में से 6 को माइनस किया 2 आ गया, 1 में से 1 को किया 0 आ गया। लेफ्ट साइड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम एरो लगाएंगे और इस 1 को नीचे लाएंगे। अब ये हमारे पास बन गया 21। अब हमने 4 के टेबल में देखना है 21 से वेरी छोटी कौन सी, 24 तो 21 से बड़ा हो जाता है, 20 तो 21 से छोटा है, तो हम 21 के बिल्कुल नीचे जो है वो 20 राइट करेंगे। हमने इधर 20 राइट कर दिया, हमने लाइन लगाई, माइनस का सिंबल यूज़ किया, 1 में से 0 को कट किया 1 और 2 में से 2 कट किया 0, और लेफ्ट साइड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी हमारे पास 6 है, अभी भी हमने 6 को नीचे लगाना है, तो हम क्या करेंगे, एरो लाइन लगाएंगे और 6 को नीचे ले आएंगे। अब हम चेक करेंगे 4 के टेबल में 16 एग्जैक्ट आ रहा है 4 टाइम्स, तो हम जो है 4 के टेबल में 5 टाइम 20 आया था, 4 के टेबल में 4 टाइम हमारे पास एग्जैक्ट 16 आ रहा है, तो हमने वो राइट कर दिया, और अब हमारे पास आ गया 0, और ये इस 0 को हम एज अ रिमाइंडर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था 454 हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। हम इधर जो है वो राइट कर देंगे 454, और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो 0 बचा, और 0 मीन्स नथिंग, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, यानी कि रिमाइंडर 0 है। तो हमने इस तरह से अपना क्वेश्चन और रिमाइंडर राइट कर लेना है। हमारा बी पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो हम आ जाते हैं अपने सी पार्ट में। ठीक है, तो सी पार्ट में हमारे पास डिवीजन हाउस के अंदर डिवाइडेड है 6972, लेकिन हमारे पास डिवाइजर है 42। अब हम 42 का टेबल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ अब इसको जनरेट करें। हम करने लगे, पहले हम 42 के सिंपल्स जो है 42 के मल्टीपल लिख देते हैं, बाद में हम इसको जनरेट कर करके इनके आंसर जो है वो लिखते जाएंगे। नाउ प्रिपेयर करते हैं। अब हमने करना है 42 टाइम्स 1 इक्वल, यानी कि 42 टाइम्स 1 इक्वल, तो हमारे पास हमेशा 42 ही होगा, चूँकि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे तो वो 1 होता है, और इसको हम करके भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा 42 और उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 टाइम्स इक्वल्स 2, 1 टाइम्स 2 इक्वल्स 2, 1 टाइम्स 4 इक्वल 4, तो 42 ही हमारे पास आ गया। अब 42 को हम करने लगे हैं 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने राइट करना है 42 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने 2 से, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, 2 टाइम्स 4 इक्वल 8, तो हमने राइट कर देना है, इधर हमारे पास तब आ जाना है 84। अब हम करने लगे हैं 42 को 3 से, तो हमने राइट करना है ऊपर 42 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, 3 2 टाइम्स 6, 3 4 टाइम्स 12, तो हमारा आंसर आ जाता है 126। तो हमने इधर अपना आंसर 126 जो है वो राइट कर देना। अब हम 42 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं 4 से, हमने ऊपर राइट करना है 42 और हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, 4 टाइम्स 2 इक्वल 8, 4 टाइम्स 4 इक्वल 16, और हमारा आंसर हो जाएगा 168। अब हमने 42 को करने लगे हैं 5 से। ठीक है, तो हमने क्या करना है 42 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 टाइम्स 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 टाइम्स 4 इक्वल 20, 20 प्लस 1 21, और हमारा आंसर आ गया 210। तो हमने वहाँ 210 जो है वो राइट कर देना है।
अब इसी तरह से हम 42 को टाइम्स करने लगे हैं 6 से। 6 टाइम्स 2 इक्वल्स 12, 12 का 2 हमने लिखा, 1 कैरी दिया। 6 टाइम्स 4 इक्वल 24, 24 प्लस 1 25, तो हमने इधर लिख दिया 25। 252 जो है वो हमारा आंसर आ गया, तो वो हम इधर लिखेंगे। अब हम 42 को करने लगे हैं 7 से। 7 टाइम्स 2 इक्वल 14, 4 1 कैरी। 7 टाइम्स 4 इक्वल 20, 8 28 प्लस 1 29, तो हमारा आंसर आ जाता है 294। अब हम 42 को करने लगे हैं 8 से। 42 को किया हमने 8 से। 8 टाइम्स 2 इक्वल 16, 6 1 कैरी। 8 टाइम्स 4 इक्वल 32, 32 प्लस 1 33, और हमारा आंसर आएगा 336। अब हम 42 को करने लगे हैं मल्टीप्लाई 9 से। 9 टाइम्स 2 इक्वल 18, 8 1 कैरी। 9 टाइम्स 4 इक्वल 36, 36 प्लस 1 37, एंड हमारा आंसर आ जाएगा 378। हमने 9 टाइम्स तक 42 का टेबल जनरेट कर दिया। अब हम करने लगे हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपना डिवीजन हाउस बना दिया और अंदर हमने नंबर बाय हमारा नंबर आ गया 42 और अंदर हमारा नंबर आ गया 6972। चूँकि 42 हमारा 2 डिजिट नंबर है, हम 2 डिजिट को ही कंसीडर करेंगे, हम 69 को कंसीडर करेंगे और इधर से देखेंगे कि 69 से छोटी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, 42 84 जो वो 69 से बड़ी हो गया, तो फिर हम 42 को ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42 1 टाइम्स 42। ठीक है, अब हम 9 में से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 7। अभी 6 में से 4 भी माइनस हो सकता है। 6 में से जब हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 27। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो डिजिट 7 है इसको हमने नीचे लाना है, तो हमने लगाना है अपना एरो और हम 7 को ला रहे हैं नीचे। ठीक है, अब हमारे पास हो गया 277। हमने इधर से चेक करना है 277 से छोटी कौन सी वैल्यू है। 294 277 से बड़ी है। 252 जो है वो 277 से छोटी है और वो 6 टाइम है। तो हम क्या करेंगे 42 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 252। जब हमने 7 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। 7 में से 5 माइनस किया 2, 2 में से 2 किया 0। लेफ्ट साइड में लिखने की कोई ज़रूरत, नीचे उतारा हमने 2 को और हमारा आंसर आ गया 252। 252 एग्जैक्ट 42 के मल्टीपल है, जो कि 42 टाइम्स 6 इक्वल टू 252 है। तो हम लिखेंगे 6 इक्वल टू 252। 2 में से 2 कट किया, हमारे पास आ गया 0। 5 में से 5 कट किया 0। 2 में से 2 कट किया 0। लेफ्ट साइड में सारे जीरोज हैं, तो हम सिर्फ एक ही 0 को लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे था डिवाइड एंड डिवाइजर और क्वेश्चन हो गया हमारा 166। तो हम क्वेश्चन पे लिख देंगे 166 और हमारा रिमाइंडर हो गया 0। तो हमने रिमाइंडर पे लिख दिया 0। हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। तो सी पार्ट पे हमारे पास डिवाइडेड है 7546 और डिवाइडेड है 22। नाउ सबसे पहले हम 22 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं 9 तक। ठीक है, तो 22 का हमने 9 तक जो है वो टेबल लिख लेना है। अब हम इसके मल्टीपल्स को जनरेट करते हैं। तो मेरे साथ आप भी करें 22 1 टाइम्स, तो हम इजीली अब लिख पाएंगे कि 22 1 टाइम्स हम लिख देते हैं कि 22 1 टाइम्स तो 22 ही होगा। तो हम इधर जस्ट 22 जो है वो राइट कर देते हैं। अब 22 2 टाइम्स इसको करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऊपर 22 और नीचे हमने इसको 2 टाइम करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 और हमारा आंसर आ जाता है 44। 22 को हमने करना है 3 टाइम्स। 22 टाइम्स 3 इक्वल 3 टाइम्स 2 इक्वल 6, 3 टाइम्स 2 इक्वल 6, 66 और 22 को 3 टाइम किया तो हमारे पास आ गया 66। 22 को हमने किया 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 इक्वल 8, 4 टाइम्स 2 इक्वल 8, तो हमारे पास आ गया 88। अब 22 को हम करने लगे हैं मल्टीप्लाई 5 टाइम। 5 टाइम्स 2 इक्वल 10, 10 0 और 1 कैरी। 5 टाइम 2 इक्वल 10, 10 प्लस 1 11, सो हमने लिख दिया 11 110। तो 5 टाइम्स हमने किया तो हमारे पास आ गया 110। अब 22 को हम करने लगे हैं 6 से मल्टीप्लाई। 22 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से। 6 टाइम 2 इक्वल 12, 12 का 2 आ गया 1 कैरी। 6 टाइम 2 इक्वल 12, 12 प्लस 1 13 और हमारे पास आ गया 132। 132 लिख दिया। 22 को हम अब करेंगे मल्टीप्लाई 7 से। 7 टाइम्स 2 इक्वल 14, 4 1 कैरी। 7 टाइम्स 2 इक्वल 14, 14 प्लस 1 15।
154, तो हम इधर राइट कर देंगे 154। 22 को अब हम करने लगे हैं मल्टीप्लाई 8 से। 8 टाइम्स 2 इक्वल 16, 6 लिखा 1 कैरी, 8 टाइम्स 2 इक्वल 16 प्लस 1 17, और हमारा आंसर हो जाएगा 176। 22 को अब हम करने लगे हैं मल्टीप्लाई 9 से। 9 टाइम्स 2 इक्वल 18, 8 आएगा 1 कैरी, 9 टाइम्स 2 इक्वल 18, 18 प्लस 1 19, और हमारा आ जाएगा 198। इस तरह से हमने 22 के 9 तक मल्टीपल जो है वो राइट कर लिए। हमने इसको उतारा। अब हमने 22 के 2 डिजिट नंबर है तो हमने कंसिडर करने 2 डिजिट। 2 डिजिट में 7 और 5 है यानी 75। हमने तो देखना 75 से छोटी वैल्यू, 75 से 88 बड़ा है और छोटा जो है वो 66 है। तो वेरी फर्स्ट से छोटा जो है वो 66 है, तो हम इधर जस्ट 66 ही राइट करेंगे। कितने टाइम्स आया वो चेक करेंगे। 66 तो 22 के टेबल में 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम ऊपर जो है वो 3 राइट करेंगे। ठीक है, हमने इधर राइट किया 22 टाइम्स 3 इक्वल 66, माइनस कर दिया, हमने लाइन लगाई। 5 में से 6 नहीं कट होता, तो अब हम क्या करेंगे। अब 5 में से 6 नहीं कट होता तो हम इसको बारो करेंगे। 7 की जगह रह गया 6 और हमने इधर कर दिए 10 कैरी। अब हमारे पास हो जाता है 10 प्लस 5 15, 15 में से 6 इसलिए माइनस हो जाता है। आंसर आता है 9, 6 में से 6 0, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हम लगाएंगे, अब हम उतारेंगे 4 को नीचे। जब हमने 4 को नीचे उतार दिया तो हमारे पास नंबर बन गया 94। ठीक है, तो 94 से छोटी हमारे पास 110, 94 से बड़ा 88 आ रहा है, तो वो आ रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, 22 हमारे ऊपर लिखेंगे 4 टाइम्स 88। फिर से हम जो है वो अब माइनस करने वाले हैं। अब 4 में से 8 तो माइनस नहीं होता, फिर हम करेंगे 9 को बना देते हैं 8 और 10 12 कर देते हैं। 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 6, तो हमने 6 ऐड कर दिया। 8 माइनस 8 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर से बचे हुए 6 को नीचे उतारा तो हमारे पास नंबर बन गया 66। अब हमने चेक करना है 66 से छोटा कौन सा नंबर है। 66 एग्जैक्ट आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, 22 टाइम्स 3 इक्वल टू 66, और अब हमने माइनस किया और हमारे पास आ गया 0, और इधर लेफ्ट साइड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन हमारा आ गया नंबर 343, तो हम इधर अपना क्वेश्चन लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आया 343 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0, तो हमने जो है वो लिख दिया। हमारा डी पार्ट हो जाता है। हम आ जाते हैं अपने ई पार्ट में। ई पार्ट में हमारा डिवाइडर है 9568 और डिवाइडर है 23, तो 23 का सबसे पहले 9 तक मल्टीपल्स जो है वो लिखेंगे। तो हमने 23 का टेबल के 9 तक मल्टीपल्स लिखना है, उसके लिए हमने सारा पहले प्रिपेयर कर लिया। अब हम इसको जस्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, 23 टाइम्स 1 इक्वल 23 ही आएगा, क्योंकि 23 टाइम्स 1 इक्वल्स 23 ही होता है। 23 टाइम्स 2, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से करें, वो चाहे 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, जितने भी डिजिट उस नंबर में हो, वो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपना ही नंबर सेम आंसर देता है। अब 23 को मल्टीप्लाई करने लगे 2 से। ठीक है, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, और ये हमारा आंसर आ जाता है 46। अब 23 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं 3 से। 3 टाइम्स 3 इक्वल 9, 3 टाइम्स 2 इक्वल 6, तो हमारा आंसर आ जाता है 69। 23 को करने लगे 4 से। 4 टाइम्स 3 इक्वल 12, 4 टाइम्स 2 इक्वल 8 प्लस 1 9, 92। 5 टाइम्स 3 इक्वल्स 15, 5 1 कैरी, 5 टाइम्स 2 इक्वल्स 10 11 115। 6 टाइम्स 3 इक्वल्स 18, 6 टाइम्स 2 इक्वल्स 12, 12 प्लस 1 13, 138। 7 टाइम्स 3 इक्वल्स 21, 7 टाइम्स 2 इक्वल्स 14, 16, 161। 8 times 3 equals 24, 4 to carry. 8 times 2 equals 16, 16 plus 2, 18, 180. 184. 9 times 3 equal 27. 9 times 2 equal 18, 207. तो हमने इस तरह से 9 टाइम्स तक जो है मल्टीपल्स लिख लिए हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं 23 जो है कौन से कितने डिजिट नंबर है।
23 तो 2 डिजिट नंबर है, सो हमने कंसीडर करना है 2 डिजिट तो 9 और 5 है, तो मिलकर 95 हो गया। 95 से छोटा 115 95 से बड़ा हो जाता है, और 92 95 से छोटा है, तो 92 आएगा और आएगा 4 टाइम्स। तो हम कर देते हैं 4 टाइम्स 92। 5 में से 2 कट किए हमने तो आ गया 3। 9 में से 3 9 कट किए 0। 6 को नीचे हमारे पास बन गया 36। 46 तो 36 से बड़ा हो जाता है। 23 टाइम्स 1 इक्वल्स 23 आ जाएगा, और इधर हम लिखेंगे 23 टाइम्स 1 इक्वल 23। 6 में से 3 कट किए हमने, आ गया हमारा 3। 3 में से 2 कट किया, आ गया हमारा 1। ऊपर से बचे हुए 8 को हमने उतारा नीचे, हमारे पास नंबर बन गया 138। 138 एग्जैक्ट 23 के टेबल में आ रहा है। 6 टाइम्स 23 टाइम्स 6 इक्वल हो जाएगा 138, और हमारे पास सेम नंबर्स आ गए, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हम इसके आगे इक्वल सिंबल मार्क करते हैं और हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन तो 416 है। क्वेश्चन को लिखने के बाद उसके हम सामने हमने लिख दिया था 416, और रिमाइंडर क्या है 0। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। हमारा ई पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने एफ पार्ट में। एफ पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास डिवाइडेड है 9641 और डिवाइडेड है 31, और सबसे पहले हमने 31 का जो है वो टेबल जनरेट करना है। नाउ 35 के मल्टीपल जनरेट करते हैं 9 टाइम्स तक। 31 टाइम्स 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 31 टाइम्स 1 हमेशा हमारे पास होगा 31। ठीक है। नाउ अब हमने करना है 31 टाइम्स 2, तो हम उसको कर देते हैं 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 3 6, तो हमारे पास आ गया 62। 31 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3, 3 टाइम्स 3 इक्वल 9, और हमारे पास इधर आ गया 93। 4 टाइम्स 1 इक्वल 4, 4 टाइम्स 3 इक्वल 12, 124। हमारे पास आ गया 31 टाइम्स 4 इक्वल 124। 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 3 15, 155। 6 टाइम्स 1 6, 6 टाइम्स 3 18, 186। 7 टाइम्स 1 7, 7 टाइम्स 3 21, 217। 8 टाइम्स 1 8, 8 टाइम्स 3 24, 248। 9 टाइम्स 1 9, 9 टाइम्स 3 27, 279। नाउ हमने टेबल को कर लिया, मल्टीपल्स कर लिए जनरेट। 31 हमारा डिवाइज़र है, 9641 हमारा डिवाइडर है। ठीक है, डिवाइज़र के हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, तो फिर हम डिवाइडेड में से पहले कंसीडर करेंगे 2 डिजिट 96। तो अब हम चेक करते हैं 96 से छोटा तो 93 आ रहा, और वो आ रहा है 3 टाइम्स। तो हम लिख देते हैं 31 3 टाइम्स 96। अब हमने किया माइनस 6 में 31 3 टाइम्स हमारे पास आ गया 93। अब हमने इसको किया माइनस 6 माइनस 3 हमारे पास आ जाता है 3, और डाई में से 9 किया 0। तो फिर हमने क्या किया, 4 को हमने उतार दिया नीचे, हमारे पास नंबर बन गया 34। 34 से छोटा आ रहा है हमारे पास 31, चूँकि 62 हो जाता है बड़ा, तो वो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है हमारे पास 31। ठीक है, तो फिर हमने माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 में से 3 माइनस किया, तो हमने 1 को उतार दिया नीचे, तो हमारे पास 31 ही आ गया। 31 हमारे पास 31 टाइम्स 1 इक्वल 31 होता है, तो फिर हम 31 टाइम्स 1 इक्वल 31 लिखेंगे। माइनस किया, हमारे पास आ गया 0, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। क्वेश्चन हो गया हमारे पास 311, और रिमाइंडर हो गया 0। हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं 12 पार्ट में। ठीक है, तो 12 पार्ट में आते हैं। तो 12 का टेबल आपने लर्न भी किया हो सकता है, अगर आपने टेबल नहीं भी लर्न किया हो तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। अगर नहीं लर्न किया हो तो हम उस जनरेशन वाले मैसेज से इसको जनरेट कर सकते हैं। नाउ 12 के मल्टीपल्स जनरेट करते हैं। 12 का टेबल 12 टाइम्स 1 इक्वल 12 हो जाएगा। 12 का टेबल आपने लर्न भी किया होगा, लेकिन अगर आपको कोई मल्टीपल भूल भी जाता है और आपने लर्न भी नहीं किया हुआ तो भी आप इसको मल्टीप्लाई करके जनरेट कर सकते हैं। 12 टाइम्स 2 हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, 1 प्लेस पे 4 आ गया। 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2, 10 प्लेस पे 2 आ गया, क्योंकि 2 टाइम्स 22। इस तरह से इसको करते हैं। 3 टाइम्स 2 इक्वल 6, और 3 टाइम्स 20 इक्वल, यानी कि 3 टाइम्स 10 इक्वल 30। तो इधर हमारे पास 10 आ गया, तो 36। 4 टाइम्स 2 इक्वल 8, 4 टाइम्स 10 इक्वल 40, 48। 5 टाइम्स 2 इक्वल 10, 10 मेक्स 0 मास और 1 10। 5 टाइम्स 10 इक्वल 50, 50 प्लस 1 50 प्लस 10 या 50, 5 प्लस 1 6 हो गया, 50 प्लस 10 और ये 60 हो गया। तो हम इसको 60 भी इस तरह से राइट कर सकते हैं।
ठीक है। 6 टाइम्स 2 इक्वल 12, इसको इस तरह से करके 1 कैरी किया और 6 टाइम 1 इक्वल 6, 6 प्लस 1 72, 7 टाइम्स 2 इक्वल 14, 14 का हमने 4 राइट किया और 1 कैरी किया। 7 टाइम्स 1 इक्वल 7 प्लस 1 8, 8 टाइम्स 2 इक्वल 16 हो गया, 6 और 1 कैरी किया। 8 टाइम्स 1 इक्वल 8 प्लस 1 9, 9 टाइम्स 2 इक्वल 18, 18 का 8 राइट किया, 1 कैरी किया। 9 टाइम्स 1 इक्वल 9, 9 प्लस 1 10, तो ये हमारे पास आ जाता है 108। इस तरह से हमने 12 का मल्टीपल जो है वो लिख दिए। हमारा डिवाइजर 12 है और डिवाइडेड 2868 है। 12 टू डिजिट नंबर है, हमने कंसिडर किया 28 को, 28 से छोटा 24 है जो कि 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 12 टाइम्स 2 इक्वल 24, माइनस कर देंगे 8 में से 4, हमारा आ जाएगा 4 और हम उतार देंगे 6 को नीचे। 46 या 46 से छोटा 36 आता है और वो आ रहा है 3 टाइम्स, तो हम राइट करेंगे 3 टाइम्स ऊपर और इधर आ जाएगा हमारे पास 36। 6 में से 6 कट किया 0, लेकिन हमारे पास अभी इधर 4 में से 3 कट करने से 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो फिर हम वो 1 भी राइट कर। फिर बचे हुए 8 को हम उतार लें नीचे, तो हमारे पास बन जाता है 108। 108 एग्जैक्ट 12 के टेबल में आ रहा है। 12 टाइम्स 9 इक्वल 108, तो हम लिखेंगे 12 टाइम्स 9 इक्वल 108। हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0। क्वेश्चन आ गया हमारा 239 और रिमाइंडर आ गया 0, हमारा जी पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं एज पार्ट में। एज पार्ट में हमारा नंबर 32 है, डिवाइजर हमारा 32 है, सो हम 32 का 9 टाइम्स तक मल्टीपल जो वो जनरेट करेंगे और डिवाइडेड है हमारे पास 7392। अब हमने जनरेट करने हैं 32 के मल्टीपल्स 9 टाइम तक, ठीक है। तो हम कहते हैं इसको इजीली अब जनरेट, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन में हमारी ग्रिप अच्छी हो जाती है तो हम इसको इजीली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। 32 टाइम्स 1 वो तो हम इजीली राइट कर लेते हैं कि हमारे पास 32 टाइम्स 1, तो हमारे पास 32 ही होगा। नाउ अब हम आ जाते हैं 32 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, तो हम इधर पहले 4 राइट कर लेते हैं। 2 टाइम्स 3 इक्वल हमारे पास हो जाता है 6, तो ये हमने राइट कर दिया 64, ठीक है। 3 टाइम्स 2 इक्वल हमारे पास 6 हो जाता है और 3 टाइम्स 3 इक्वल हमारे पास हो जाएगा 9। अब हम आ जाते हैं 4 टाइम्स 2 इक्वल 8, तो हमने राइट कर दिया 8। 4 टाइम्स 3 इक्वल 12, 12 का 2 और फिर 1, 128। 5 टाइम्स 2 इक्वल 10, 10 0 1 हमने किया कैरी। अब हमने किया 5 टाइम्स 3 15, 15 प्लस 1 16, तो 16 हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 6 टाइम्स 2 इक्वल 12, 12 का 2 किया 1 कैरी। 6 टाइम्स 3 इक्वल 18, 18 प्लस 1 19। 7 टाइम्स 2 इक्वल 14, 4 और 1 कैरी। 7 टाइम्स 3 इक्वल हमारे पास 21 हो जाता है, 21 प्लस 1 22, तो हमने लिख दिया 224। 8 टाइम्स 2 इक्वल 16, 6 1 किया कैरी। 8 टाइम्स 3 इक्वल आ जाए 24 प्लस 1 25। 9 टाइम्स 2 इक्वल 18, 8 1 कैरी। 9 टाइम्स 3 इक्वल 27 प्लस 1 28, और हमारा आंसर आ जाता है 288। इस तरह से हमने 32 के 9 टाइम्स तक मल्टीपल्स जो है वो जनरेट कर लिए। अब हम देखते हैं 7392 4 डिजिट नंबर है और 32 तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, तो हमने कंसीडर करने हैं 2 डिजिट और देखते हैं कि 2 डिजिट हमारे पास 73 हो जाएंगे और वो 32 से बड़े हैं। तो हमने इधर देखना है 73 से छोटी वैल्यू आ जाती है 32 भी और 64 वैल्यू छोटी 64 है क्योंकि उसके बाद 96 जो है वो बड़ा हो जाता है। तो हम लिखते हैं 32 टाइम्स 2 इक्वल टू 64। हमने इधर लिख दिया 32 टाइम्स 2 इक्वल 64। माइनस किया हमने 3 में से 4 जो है वो माइनस नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 3 में से 4 जब हमारा माइनस नहीं हो रहा तो हम बारो करेंगे। इधर हम 6 10 देते हैं, इधर 10 करेंगे। 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 4 इजली हो गया 9। 6 माइनस 6 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम जो है वो उतार देते हैं 9 को नीचे, ठीक है। 9 को हमारे पास नीचे आने से 99 बन गया। 32 के टेबल में 99 से छोटी वैल्यू 96 है जो कि है 3 टाइम्स, तो हम ऊपर रखेंगे 3 टाइम्स 96। 9 में से हमने 6 माइनस किया, वो हमारे पास आ गया 3, और हमने अब क्या करना है, अब हमने 2 को नीचे उतार देना है। 2 को नीचे उतारा तो हमारे पास आ गया 32। 32 के टेबल में 32 1 टाइम आ रहा है, तो हमने लिख दिया 1 टाइम 32, हमारा आ गया रिमाइंडर 0।
क्वेश्चन हमारा हो जाता है 231, हमने क्वेश्चन पे राइट कर दिया 231 और रिमाइंडर हमारा हो जाता है 0 और इसी तरह से हमारा एच पार्ट हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं आई पार्ट पर। ठीक है, आई पार्ट में हमारे पास डिवाइडेंड है 133 डिवाइड बाय 11 और डिवाइजर है 11 का जो टेबल हमने जनरेट करना है 9 तक। तो सबसे पहले हम 11 का टेबल जो अगर हमें लर्न है तो आ जाता है। 11 का टेबल बहुत ईजी है, इसको हम ना भी लिखें तो हम डायरेक्ट जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 11 का टेबल। लेकिन इसको हमने करना कैसे, इसके लिए भी हमने डिवीजन हाउस बनाना है। ठीक है, 133 को हमने रखना है अंदर। ठीक है, तो 11 को हमने रख देना बाहर ना। 11 का टेबल लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो 11 वन टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, 11 वन टाइम्स तो हो जाता है ये हमारे पास 11 ही हो जाता है। 11 2 टाइम्स 22, 11 3 टाइम्स 32। ये बहुत मज़े का इजी सा टेबल है। 11 टाइम्स 4 टाइम्स 44, 11 5 टाइम्स 55, 11 6 टाइम्स 66, 11 टाइम्स 9 7 इक्वल 77, 11 टाइम्स 8 इक्वल 88, 11 टाइम्स 9 इक्वल 99। इस तरह से हमने 11 का टेबल जो है वो जनरेट कर दिया। 11 के मल्टीपल्स हमने जनरेट कर दिए। ठीक है, अब आ जाता है 13 से छोटा 11 ही आता है। तो 11 टाइम्स 1 इक्वल 11। तो हम लिखेंगे 11 टाइम्स 1 इक्वल 11। तो माइनस कर देंगे, 3 में से 1 किया 2, 1 में से 1 किया 0। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ले आते हैं 3 को नीचे और हमारे पास हो गया 23 और 23 से छोटा 22 है जो कि 2 टाइम्स आता है। ठीक है, 2 टाइम्स आता है हमारे पास 22 और ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, चूँकि 3 डिजिट नंबर था और कोई नंबर डिजिट नहीं बचा जिसको हमने नीचे लाना है। अब हम इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर राइट कर देते हैं। क्वोशिएंट हो जाता है इसका 12 और रिमाइंडर हो जाता है इसका 1। आई पार्ट इस तरह से हमारा हो जाता है डन। हम आ जाते हैं जे पार्ट में 1056 डिवाइडेड बाय 8। डिवाइडेड है हमारे पास 1026 और डिवाइजर है हमारे पास 8। ठीक है, तो हम राइट कर देते हैं 1056। अगर हमें 8 का टेबल डायरेक्ट याद है तो हम उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसके 9 तक मल्टीपल्स जो है वो भी राइट कर सकते हैं ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। इस तरह से हमने 8 का टेबल जो है वो राइट कर दिया। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 1 डिजिट नंबर है और हम इसका 1 डिजिट चेक करते हैं 1 1 तो 8 से छोटा है। अब हम कंसीडर करेंगे 2 नंबर्स। अब हम ले लेते हैं 10। ठीक है, 8 के टेबल में 10 से छोटा 8 आता है और वो आता है 1 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 8 1 टाइम 8। ठीक है, और जब भी हम अगर 2 डिजिट नंबर है और हमारा नीचे 1 डिजिट नंबर आ रहा है तो वो हम एक नंबर छोड़ के उसके साथ वाले नंबर पे लिखेंगे, क्योंकि हम 10 से करें। अगर हमारी 1 से करे थे तो इधर लिखते, तो इसलिए हम जो है 0 के नीचे 8 लिखेंगे। अब 0 में से 8 यानी अगर हम 10 कंसीडर करें, 10 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। हमने 5 को नीचे और हमारे पास बन गया 25 से छोटा 24 जो कि टाइम्स आ रहा है 3। 8 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो हाँ अब हमने 25 में से 5 में से 4 माइनस किया, आ जाता है हमारा 1। बचे हुए 6 को भी नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, 16 8 के टेबल में 16 एग्जैक्ट आता है 2 टाइम्स। तो हम लिखते हैं 8 टाइम्स 2 इक्वल 16 और हमारे पास आंसर आ जाता है 0, यानी रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है 0। अब हम अपना क्वोशिएंट और रिमाइंडर राइट कर लेते हैं। क्वोशिएंट हमारा आ जाता है 132 और रिमाइंडर आ जाता है 0। इसी के साथ हमारा जे पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं के पार्ट में जो कि है हमारा 1848 डिवाइडेड बाय 88। 1848 डिवाइडेड है और डिवाइजर हमारा 88 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 88 का टेबल जो है वो जनरेट करना है। चलें आए 188 के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं 1 से लेकर 9 तक, वो भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, 88 1 टाइम्स वो तो सिंपल है। ठीक है, वो तो सिंपली हम जो है 88 राइट कर देंगे। अब आ जाते हैं 88 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स 8 16। 16 का हमने राइट किया 6। ठीक है, 16 का 1 कैरी कर दिया हमने इस 8 पर। 2 टाइम्स 8 16, 16 प्लस 1 17। तो हमारा इधर आ जाएगा 17। इसी तरह से अब हम करने लगे हैं 3 टाइम्स 8 24। 24 का हमने राइट कर दिया 4, 2 को कर दिया कैरी। 3 टाइम्स 8 24, 24 प्लस 2 4, 24 प्लस 2 26। तो हमने इधर राइट कर दिया 26। 4 टाइम्स 8 हमारे पास हो जाता है 32, 2 और 3 कैरी। 4 टाइम्स 8 32, 32 प्लस 3 35। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 352। 5 टाइम्स 8 हमारे पास हो जाता है 40, 4 कैरी। 5 टाइम्स 8 40, 40 प्लस 4 44।
6 times 8 48, 8 4 carry, 6 times 8 48, 48 plus 4 52, 7 times 8 56, 6 5 carry, 7 times 8 56, 56 plus 5 61, 8 times 8 64, 4 6 carry, 8 times 8 64, 64 plus 6 70, 9 times 8 81, 1 8 carry, 9 times 8 81, 81 plus 8 89, सॉरी 9 टाइम्स 8 हमारे पास हो जाता है 72, 72 तो हम इधर 2 राइट करेंगे और 7 कैरी, 9 टाइम्स 8 72, 72 प्लस 7, 72 प्लस 7 हमारे पास हो जाता है 79 और हमारा आ जाएगा 792। 88 टू डिजिट नंबर है, हमने कंसीडर करना है टू डिजिट्स है 18, 1 और 8 18, 18 तो 88 से छोटा है और 88 तो 18 से बड़ा है। फिर हम कंसीडर कर देंगे 4 डिजिट, 3 डिजिट्स और 3 डिजिट 1 8 और 4 ये मिलकर बन गया 184। हमने चेक करना है 184 से छोटा नंबर 264 बड़ा हो जाता है, तो हम राइट करेंगे 176। तो 176 जो है वो 184 से छोटा है, तो हमने इधर राइट कर दिया 176। कितने टाइम्स आया 188, 2 टाइम्स 176 आया, तो हमने ऊपर राइट कर दिया 2 और इधर हमने अब कर देना -4 में से 6 माइनस नहीं होता, तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो हम इसको बारो करेंगे 8 से, 8 में रह गया 7 और इधर आ गया 10, 10 प्लस 4 14, 14 में से जब हमने 6 माइनस किया तो अब हमारा हो जाता है 14 में से 6 माइनस किया तो आ जाता है हमारा 8, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, इधर सारे 0 आ रहे हैं, दिखने की ज़रूरत नहीं। और अब हम क्या कर देते हैं, अब हम उतार लेते हैं 8 को नीचे, तो हमारा बन जाता है 88। 88 टाइम्स 1 इक्वल 88, एग्जैक्ट 88 जो है अपने टेबल आ रहा है, तो 88 टाइम्स 1 इक्वल 88 और हमारे पास फिर हम इसको माइनस करेंगे तो बच गया 0 रिमाइंडर। क्वेश्चन हो गया हमारा 21 और रिमाइंडर हो गया हमारा 0 और के पार्ट हो गया हमारा डन। हम आ जाते हैं अपने एल पार्ट में। एल पार्ट में हमारा 4662 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है, और ये हमारा डिवाइडेंड है 4662 और डिवाइजर हमारा 42 का अब हमने मल्टीपल्स जनरेट करने हैं 1 से 9 तक। हमने 42 के मल्टीपल्स कर लिए जनरेट। 42 टू डिजिट नंबर है, 2 डिजिट देखिए 46 42 से बड़ा है। 42 के टेबल में 46 से छोटा 42 ही आता है और वो आता है 1 टाइम। 42 टाइम्स 1 इक्वल 42, 6 में से 2 कट किया हमने, आ गया 4, 4 में से 4 कट के 0 और हम नीचे ले आए 6 को, 6 हमारा आ गया नीचे 46, फिर 42 1 टाइम 42 माइनस किया 4 और नीचे हम ले आए 2 को, 42 1 टाइम हमारे पास आ जाता है 42 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। क्वेश्चन हो गया हमारा 111 और रिमाइंडर हो गया हमारा 0 और एल पार्ट हो गया हमारा डन। हम आ जाते हैं अपने एम पार्ट में। एम पार्ट में हम 10 तो सिंपल है, 10 टाइम्स 1 इक्वल 10, वो हम इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका टेबल जनरेट किए बगैर भी। अगर हमें इसका टेबल अच्छे से आता है, अगर आपको नहीं मुश्किल होती है तो आप इसका भी टेबल को जनरेट कर सकते हैं। तो हम 6125 को राइट कर देते हैं और 10 हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो 10 अब हमने 10 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट कंसीडर किए 61 और 10 के टेबल में 61 से छोटी कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है। 10 6 टाइम हमारे पास आ जाता है 60। अब हमारा क्या ओके आ गया 1 और 2 हमारा आ गया नीचे। अब हो गया 12, 10 के टेबल में 12 से छोटी कौन सी वैल्यू आती है, 1 टाइम 10 जो कि 12 से आती है, क्योंकि 2 टाइम तो 20 आता है और वो तो बड़ा हो जाता है। फिर हमने इसको माइनस किया, ये हमारा आ गया 2 और ये जो बचा हुआ 5 है इसको भी नीचे ले जाते हैं। 10 के टेबल में 2 टाइम आ जाता है हमारे पास 20, फिर भी हमारे पास अब इसको करते हैं और ये हमारा 5 जो है वो रिमाइंडर बच जाता है। क्वेश्चन हमारा हो जाता है 612 और रिमाइंडर हमारा हो जाता है 5। इस तरह हमारा एम पार्ट हो जाता है 10। तो फिर हम आ जाते हैं एन पार्ट में। एन पार्ट है, फिर हमारे पास नंबर है 2060 डिवाइडेड बाय 23, डिवाइजर है 23 का टेबल कर लेते हैं जनरेट।
23 चूँकि 2 डिजिट नंबर है, तो अब हमने क्या करना है, कंसीडर करना है 2 डिजिट 20 है, और 20 तो 23 से छोटे हो जाते हैं। फिर हम कंसीडर कर लेते हैं 3 डिजिट 206 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 207 तो 206 से बड़ा हो जाता है, तो 23 टाइम्स 8 इक्वल 184। जी हम राइट कर देते हैं 23 टाइम 8 इज इक्वल टू 184। 6 में से 4 कट किए, हमारे पास आ गया, अब हमने 6 में से 4 कट किए 2, हमारे पास 0 में से 8 कट नहीं होता, फिर हम कैरी कर देंगे, इधर आ गया 1 और इधर हमने 10 कैरी कर दिया। 10 + 1 हमारे पास, 10 + 0 हमारे पास हो जाता है 10, 10 - 8 हमारे पास हो जाता है 2, 1 में से 1 0 और ये वाला 0 ऐसे आ जाता है। अब 23 में 220 से छोटा 207 ही आ रहा है, तो वो 9 टाइम आ रहा है। 23 के टेबल में 9 टाइम आ रहा है 207, क्योंकि सारे 9 तक जो मल्टीपल्स हैं वो उससे छोटे हैं। अब ये हमारे पास नहीं होता, अब हम इसको क्या करते हैं, 2 में से को 1 कर देते हैं और 10 इधर हम कैरी कर देते हैं। तो 10 + 0 10, 10 - 7 3, 1 - 0 1 और 2 - 2 0। लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारा आ जाता है 89 और रिमाइंडर आ जाता है हमारा 13, और इसी के साथ हमारा एंड पार्ट भी हो जाता है डन, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है ख़त्म। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, इन 45 रिलीफ कैंप्स 2205 ब्लैंकेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि रिलीफ कैंप्स में, यानी कि 2045 रिलीफ कैंप्स है, ऐसे कैंप्स रिलीफ कैंप्स जो मुतासरा लोग होते हैं उनके लिए लगाए जाते हैं। कुछ सैलाब या ज़लज़ले की वजह से मुतासर हो जाते हैं लोग, उनको इफेक्ट होता है, उसके लिए हम कैंप्स लगाते हैं। तो 45 रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे, और उसमें कितने ब्लैंकेट्स कंबल को कहते हैं, ठीक है। 2205 जो कंबल हैं वो बांटे गए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उनको दिए गए थे। हाउ मैनी ब्लैंकेट डिड ईच कैंप गेट, हर कैंप ने कितने ब्लैंकेट या कितने कंबल जो हैं वो हासिल किए होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी पर, ठीक है। तो इस तरह से जो कैंप्स लगाए जाते हैं इनको हम रिलीफ कैंप्स कहते हैं, और जो हम सर्दी में बचने के लिए लेकर सोते हैं, और इसको हम ब्लैंकेट कहते हैं, यानी कंबल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी डिवाइड करना है। हमने हर 2205 ब्लैंकेट्स हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी उसको डिवाइड करना है 45 रिलीफ बैग्स पे, यानी कि अगर 45 रिलीफ कैंप्स हैं तो हम 2205 ब्लैंकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले सबको 1 देंगे, 45 निकालेंगे, 45 इस तरह से कम करते जाएंगे। इसको कहना है डिवाइड करना। तो असल में हमने करना क्या है, असल में तो हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। ब्लैंकेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट, कितने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, 2205, तो हम इधर लिख देंगे 2205 ब्लैंकेट्स जो थे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। आगे से नंबर ऑफ रिलीफ कैंप्स कितने थे, वो थे हमारे पास 45, तो हम इधर राइट कर देंगे 45, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है ईच कैंप गेट्स ब्लैंकेट्स, हर कैंप कितने ब्लैंकेट हासिल करेगा, वो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड, यानी 2205 ब्लैंकेट्स को हमने डिवाइड कर देना है 45 कैंप्स में, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना जो है ब्लैंकेट जो है वो एक कैंप जो है वो हासिल करेगा। नाउ अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना डिवीजन हाउस बनाएंगे, और अब हम इसको करने वाले हैं डिवाइड। हमने बना देना है डिवीजन हाउस, और इधर हमने राइट कर देना है 2205, और इधर हमने राइट कर देना है 45। अब हम जनरेट करेंगे 45 का टेबल, ठीक है। 45 के 1 से 9 तक मल्टीपल्स को जनरेट करना है। रफ वर्क में हम 45 के मल्टीपल्स जनरेट कर देंगे। 45 m टाइम्स, तो हमारे पास 45 ही होगा, ठीक है। 45 1 टाइम्स हमारे पास आ जाता है 45 को 2 टाइम्स करना है, तो 2 टाइम्स 5 = 10, 10 का हमारे पास 0 आ गया, और 1 हमने कैरी कर दिया। 2 टाइम्स 4 = 8, 8 + 1 9, 45 3 टाइम्स 5 = 15, 5 1 कैरी, 4 टाइम्स 3 = 12, 12 + 1 13, 4 टाइम्स 5 = 20, 0 2 कैरी, 4 टाइम्स 4 = 16, 17 18, 4 टाइम्स 5 = 25, 5 2 कैरी, 5 टाइम्स 4 = 20, 20 + 2 22, 6 टाइम्स 5 = 30, 0 3 कैरी, 6 टाइम्स 4 = 24, 24 + 3 27, 7 टाइम्स 5 = 35, 5 3 कैरी, 7 टाइम्स 4 = 28, 28 + 3 31, 8 टाइम्स 5 = 40, 0 4 कैरी,
8 टाइम 4 इक्वल 32, 32 प्लस 4 36, 9 टाइम्स 5 इक्वल 45, 5 4 कैरी, 9 टाइम्स 4 इक्वल 36, 36 प्लस 4 40। नाउ इस तरह से हमने 45 का टेबल जनरेट कर लिया। अब 45 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट 22 होता है। 22 तो 45 से छोटा है। फिर हम कंसीडर करते हैं 3 डिजिट 220, 220 से छोटा हमारे पास 180 आ रहा है, तो हम करेंगे 180 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 45 टाइम्स 4 इक्वल 180। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे। अब हम इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। 0 में से 0 माइनस किया, 0 आ गया। लेकिन जब हम 2 में से 8 माइनस करने लगे, 2 में से 8 तो माइनस नहीं होता, हमने बारो कर दिया इसको 1 से और इसको दे दिया 10 कैरी। 10 प्लस 2 हमारे पास हो जाता है 12। 12 में से हमने जब 8 माइनस किया, हमारे पास आ जाता है 4। और अब हम क्या करें, इस 5 को ले आते हैं नीचे, तो हमारे पास बन जाता है 405। और 405 एग्जैक्टली 45 के टेबल में आ रहा है। 9 टाइम्स 45, 9 टाइम्स आ रहा है हमारे पास 405। यानी कि अब हमारे पास जो है रिमाइंडर बच जाता है 0। यानी कि कोई भी ब्लैंकेट नहीं ऐसा लेफ्ट होता कि जो किसी भी कैंप में जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और हर कैंप के कितने ब्लैंकेट हासिल करता है, हर कैंप तो 49 ब्लैंकेट जो है वो हासिल कर लेता है। बिल्कुल इक्वल के नीचे हम इधर आकर इक्वल मार्क करेंगे और अब हम इधर अपना आंसर जो है वो 49 लिख देंगे और हम अपनी स्टेटमेंट भी लिख देंगे। इस तरह से हर कैंप जो है वो 49 ब्लैंकेट्स जो है वो गेट करेगा, हासिल करेगा। ईच कैंप गेट 49 ब्लैंकेट्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है इफ़ 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 रोज। ठीक है, चेयर की 27 रोज हमने बनानी है और उसमें 1107 चेयर्स जो है वो रखनी है। देन हाउ मैनी चेयर विल बी देयर इन अ रो, एक रो में कितनी चेयर्स आएंगी, इसलिए इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास चेयर्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर से ये चेयर की रोज़ हैं, ठीक है। इस तरह से 27 रोज़ हैं और कितनी चेयर्स हैं, 1107। हम 1 बाय 1 चेयर 27 चेयर्स की एक रो बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे 27 का, फिर इस तरह से करते जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा। और हम इसको इजीली किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल चेयर्स कितनी हैं और टोटल रोज़ कितनी हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी चेयर है, 1107, ठीक है। तो हमारे पास टोटल चेयर्स हैं 1107, ठीक है। अब हमारे पास चेयर्स और टोटल रोज़ कितनी हैं, हमारे पास 27 रोज़ हैं, हमने इधर लिख देना नंबर 27, ठीक है। और अब हमारे पास चेयर्स इन रो कितनी हो जाएंगी, वो हमारे पास हो जाएगी 1107 डिवाइडेड बाय 27। अब हम जनरेट कर लेते हैं 27 के मल्टीपल्स 9 तक। अब हम लिखते हैं 27 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो 27 टाइम्स 1 इक्वल्स 27, 27 टाइम्स 2 इक्वल्स 2 टाइम्स 7 14, 14 का हमने लिखा 4 और 1 कर दिया 2 पे कैरी। 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, 4 प्लस 1 5, 27 से 3 से 3 टाइम्स 7 21, 1 2 कैरी, 3 टाइम्स 2 6, 6 प्लस 2 8, 4 टाइम्स 7 28, 8 राइट किया, 2 कैरी, 4 टाइम्स 2 8 और 8 प्लस 2 10, 5 टाइम्स 7 35, 5 3 कैरी, 5 टाइम्स 2 10, 10 प्लस 3 13, 6 टाइम्स 7 42, 2 4 कैरी, 6 टाइम्स 2 12, 12 प्लस 4 16। अब हमने 27 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 टाइम्स 7 हमारा पास हो जाता है 49, 9 4 कैरी, 7 टाइम्स 2 14, 14 प्लस 4 18, 8 टाइम्स 7 इधर हमने राइट कर दिया 6 और 5 कर दिया 2 पे कैरी, 8 टाइम्स 2 16, 16 प्लस 5 21। अब 9 टाइम्स 7 63, हमने 3 कर दिया राइट, 6 कर दिया कैरी, 9 टाइम्स 2 18, 18 प्लस 6 24, 243 हमारा आ जाएगा आंसर।
अब हम डिवीजन हाउस बनाएंगे, ठीक है। डिवीजन हाउस बनाने के बाद हम उस पर जो है 1107 को डिवाइडेंड को अंदर रख देंगे और डिवाइसर हमारा 27 है जिसे हम बाहर रख देंगे। और 27 चूँकि 2 डिजिट नंबर है, कंसीडर करते हैं 2 डिजिट बन जाता है 11 चूँकि 27 से छोटा है तो फिर हम कंसीडर करेंगे 3 डिजिट यानी 110। इधर 110 से छोटी वैल्यू 108 है जो कि 4 टाइम आ रही है। 27 टाइम्स 4 इक्वल 108। अब हम माइनस करते हैं और 0 में से 8 को हम माइनस नहीं कर पा, बारो करेंगे, यहाँ रह गया 0 और 10 को कर देंगे कैरी। 10 प्लस 0 10 होता है और 10 में से 8 माइनस करें तो 2 होता है। आगे से 0 में से 0 0, 1 में से 1 0। सो अब हम जो 7 जो बच गया अब इसको भी नीचे ले आते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 27। 27 के टेबल में तो 27 1 टाइम आता है और वो एग्जैक्ट आता है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम 27 और फिर हमारे पास इसको माइनस करेंगे तो आगे से हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा। इस तरह से रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और क्वेश्चन हमारा हो गया 41। चूँकि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया यानी कि हमारे पास सब चेयर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हमारा आंसर जो है क्वेश्चन वाला होता है। तो ठीक है, चेयर्स इन अ रो कितनी हो जाएंगी 41। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी चेयर्स विल बी देयर इन अ रो। 41 चेयर्स, देयर विल बी 41 चेयर्स इन अ रो या 41 चेयर विल बी इन अ रो। ठीक है, तो दो तरह से हम स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं और हमने इसको राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है कंप्लीट। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ 3036 बिस्किट्स आर पैक्ड इन 11 बॉक्सेस देन फाइंड आउट हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन अ बॉक्स। ठीक है, टोटल कितने बिस्किट्स हैं 3036 और बॉक्सेस कितने 11 और हमने इनको बिस्किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 11 करके हम हर बॉक्स पे एक दे जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने इसको 11 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। हमने इस तरह से बॉक्सेस में बिस्किट्स को पैक करना है और इस तरह के 11 हमारे पास बॉक्सेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। हमने अपनी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने हैं 3036, तो हमने इधर लिख देना है 3036 बिस्किट्स हैं। और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 11 है। ठीक है, तो हमने 11 लिख देना और हमारे पास बिस्किट्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स पे कितने बिस्किट हो गए, हमारे पास टोटल बिस्किट्स है 3036। हमने उसको डिवाइड कर दिया 11 बॉक्सेस में, तो एक बॉक्स में जितने भी बिस्किट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो 11 का टेबल हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं और अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 11 का टेबल तो बहुत ईजी होता है। 11 के 9 तक मल्टीपल्स तो बहुत आसान होते हैं। हमने लिख लिया 11 के मल्टीपल्स। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर, अब हम इसका डिवीजन हाउस बनाएंगे। ठीक है, तो हम इजीली हम इसका डिवीजन हाउस बना देते हैं 3036। 11 जो कि 2 डिजिट नंबर है, कंसिडर करते हैं 2 डिजिट 30। 11 के टेबल में 30 से छोटा आ रहा है 22 और वो आ रहा है 2 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 11 2 टाइम्स 22 और इसको माइनस कर देंगे। 0 में से 2 नहीं कट होता, हम क्या करेंगे इसको 2 बना देंगे और इसको 10 कर देंगे कैरी। 10 प्लस 0 हमारे पास 10 हो जाता है और 10 में से 2 किया तो 2 में से 2 हमने किया तो हमारे पास हो गया 0। उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को ले आते हैं नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 83। 11 के टेबल में 83 से छोटा 77 आ रहा है और वो आ रहा है 7 टाइम्स, तो हम ऊपर लिखते हैं 7 और इधर आ जाएगा हमारा 77। अब जब हम इसको माइनस करने लगे हैं 3 में से, हमने जब 7 को माइनस करने लगे हैं तो वो नहीं हो पाया, तो हमने इसको बना दिया 7 और इसको दे दिया 10। 10 प्लस 3 13 माइनस 7 हमारे पास हो गए 6। और अब हम 7 में से हमने 7 को माइनस किया तो वो हमारे पास 0 हो गया, लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं। तो जो बाकी बचा हुआ 6 है उसको हम ले आए नीचे। ठीक है, 66। 11 के टेबल में एग्जैक्ट 66 आ रहा है टाइम 6। 11 टाइम 6 हमारे पास आ जाएगा 66 और हमारे पास रिमाइंडर फिर क्या बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। यानी कि बिस्किट्स आ गए कम्प्लीटली 276 बिस्किट्स आ जाते हैं एक बॉक्स पे। और हमसे इन्होंने पूछा हुआ कि हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन अ बॉक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा देयर आर 276 बिस्किट्स इन अ बॉक्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, इफ़ 6666 बुक्स आर टू बी कैप्ट इन 33 कबर्ड्स इन लाइब्रेरी में कितने कबर्ड्स हैं, लाइब्रेरी की अलमारियों को हम कबर्ड्स कहेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी में 33 कबर्ड्स हैं
ठीक है, जिसमें कितनी बुक्स हैं और हमने रखनी है 6666 बुक्स जो है वो रखनी है। देन हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर इन ईच कबोर्ड, तो हर कबोर्ड या हर अलमारी में कितनी बुक्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी की कबर्ड, इस तरह से लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज किया जाता है। नाउ सबसे पहले हम जो है वो स्टेटमेंट बना लेते हैं, नंबर ऑफ़ बुक्स, नंबर ऑफ़ कबर्ड्स, और फिर हम बुक्स इन अ कबर्ड राइट कर लेते। हमारे पास बुक्स कितने हैं 6666, तो हमने बुक्स लिख दी इधर। हमारे पास बुक्स का नंबर है 6666। हमारे पास कबर्ड्स कितनी है वो हैं 33, और हमारे पास एक कबर्ड में कितनी बुक्स आएंगी। अगर हम सब बुक्स को 33 कबर्ड्स पर डिवाइड कर दें तो हम क्या करेंगे, 6666 को डिवाइड कर देंगे 33 से। देन हमारे पास एक कबर्ड में जितनी बुक्स आएंगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 33 का टेबल 33 के 9 तक मल्टीपल्स को जनरेट कर लेते हैं। तो इसका टेबल जनरेट करते हैं, इसके मल्टीपल्स जनरेट करते हैं। 33 वन टाइम्स, क्योंकि वन टाइम है तो वो 33 होगा। 33 टू टाइम 3 6, 2 टाइम्स 3 6, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 3 9, 4 टाइम 3 हमारे पास हो जाता है 12, 2 और 1 कर दिया कैरी। 4 टाइम 3 12, 12 प्लस 1 13, 5 टाइम 3 15, 5 1 कैरी, 5 टाइम 3 15, 15 प्लस 1 16, 6 टाइम 3 18, 8 1 कैरी, 6 टाइम 3 18, 18 प्लस 1 19, 7 टाइम्स 3 21, 1 2 कैरी, 7 टाइम्स 3 21, 21 प्लस 2 23, 8 टाइम्स 3 24, 4 2 कैरी, 8 टाइम्स 3 24, 24 प्लस 2 26, 9 टाइम्स 3 27, 7 2 कैरी, 9 टाइम्स 3 27, 27 प्लस 2 29, 297। नाउ हमने डिवीजन है उस पर ऑलमोस्ट रेडी कर लिया। 33 टू डिजिट नंबर है, 2 डिजिट कंसीडर किए 66, 33 के टेबल में 66 आ रहा है 2 टाइम्स, तो हम राइट करते हैं 33 2 टाइम्स 66, 6 में से 6 0, लेफ्ट साइड में भी 0 आ रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 है। एरो लगा के हम नीचे लाए, एरो लगाया, हमारा 6 आ गया नीचे। ठीक है, 6 जो है वो 33 से छोटा है, तो 33 के टेबल में 6 जो है वो नहीं आ रहा। अब 6 33 के टेबल में हम इधर से चेक करते हैं, 1 टाइम भी 33 होता है जो कि 6 से बड़ा है। फिर हम 33 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को, आंसर हमारे पास 0 आता है। 0 टाइम्स 3 इक्वल 0, 0 टाइम्स 3 इक्वल 0। ये तब होगा जब हमारा आंसर जो है वो इससे छोटा है। नाउ अब हम 6 में से माइनस करते हैं 0, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6, और उस साइड में 0 है, 0 में से 0 करें, लेफ्ट साइड में 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है 6 है उसको भी हम ले आते हैं नीचे। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 66 33 के टेबल में एग्जैक्ट 66 आ रहा है, और वो आ रहा है हमारे पास 2 टाइम, तो हम ऊपर राइट करते हैं 2, और हमारे पास नीचे आ जाता है 66, और रिमाइंडर हमारे पास बचता है 0। ये सॉल्व हो जाता है। बुक्स इधर कबर्ड क्वेश्चन वाला हमारा आंसर होता है। बुक्स हमारे पास कबर्ड में कितनी होंगी, 202 बुक्स। और फाइनल स्टेटमेंट हम इसकी राइट कर लेते हैं। हमसे पूछा है हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर इन ईच कबर्ड, देयर विल बी 202 बुक्स इन ईच कबर्ड। आ जाएगा हमारा आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास सामने हमारे पास 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट है। क्या है, 7 बोर्ड का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, 7 ने खरीदी 10 वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, 10 वॉशिंग मशीन्स खरीदी हैं। वॉशिंग मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जिसमें कपड़ों को धोया जाता है। ठीक है, रुपीज़ उसने 78,950 रुपीज़ की जो है 10 वॉशिंग मशीन खरीदी है। एंड एन ओवर फॉर और ओवन को अलग से उसने पे करके खरीदा जो कि उसको पर है ₹21,550। हमने फाइंड किया करना है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, इकट्ठे उसने कितनी मनी जो है वो स्पेंड किया है। फर्स्ट में हाउ मच मोर मनी डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन एंड एन ओवन, जब हमारे पास वॉशिंग मशीन से ओवन में कितनी है हम इसमें इनको माइनस करेंगे, और इसमें ऑल टुगेदर में इनको प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन। ठीक है, 10 वॉशिंग मशीन है, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेते हैं अपनी नोटबुक। ठीक है, 10 वॉशिंग मशीन्स की कॉस्ट ये है, ओवन की कॉस्ट के है। मनी स्पेंड ऑल टुगेदर, हाँ तो वो हमने उसके लिए हम इसको प्लस करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी अमाउंट ऑफ 10 वॉशिंग मशीन्स। सेकंड हमारे पास हो जाएगी अमाउंट ऑफ एन ओवन, और हमने फर्स्ट लाइन जो है प्लेसेस राइट करने के लिए छोड़ देनी है।
चूँकि ये 5 डिजिट नंबर है 10,000 तक प्लेसेस होगी, लेकिन अगर प्लस करने से एक प्लेस अगर हमें और चाहिए होती है तो हम 100,000 तक प्लेसेस जो है वो राइट कर लेते हैं। अमाउंट स्पेंड हुई है 10 वॉशिंग मशीन में ₹78,950, तो हमारे पास 78,950 जो है वो इधर आ जाएगा। और अमाउंट स्पेंड हुई है ओवन पे ₹21,550, तो 21,550 जो है वो हमारे पास इधर आ जाएगा। और हमने फाइंड क्या करना है, 7 स्पेंड ऑल टुगेदर, तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी 7 स्पेंड ऑल टुगेदर। तो 7, अब हम इसको ऐड कर देंगे, 0 1 प्लस 0 1 हमारे पास हो जाएगा 0 1, 5 10 प्लस 5 10 हमारे पास हो जाएंगे 10 10 जो कि हमारे पास 0 10 और 100 हो जाएंगे। 10 10 मेक्स 100, 100 प्लस 900 1000, 1000 प्लस 500 1500 मेक 500, 1000, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10, 10,000 मेक्स 0,000, 1 10,000, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10, 10,000 मेक्स 100,000। और साथ में कटे तो मनी जो स्पेंड किया वो है ₹100,500, ठीक है। तो ये हो गई साथ ने जो टोटल स्पेंड किया। अब हम आ जाते हैं अपने बी पार्ट में। उसने कितनी अमाउंट जो है वो ज़्यादा स्पेंड की थी वॉशिंग मशीन खरीदने में ओवन से, तो इसमें तो हमने जो है वो हमने करना है माइनस। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉशिंग मशीन्स के अमाउंट और सेम ओवन के अमाउंट, और इसमें जस्ट हम सिंबल को चेंज कर देंगे। और इसमें हमारे पास रिजल्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। रिजल्टिंग स्टेटमेंट तो डिफरेंस की हो जाएगी, क्योंकि हम हाउ मच अमाउंट मोर देन आ रहा है, ठीक है, या हम देन आ रहा है, मोर देन आ रहा है, तो हमारे माइनस का होगा। और हमारे पास जो थर्ड रिजल्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगी डिफरेंस की। चूँकि इसमें हमने करना माइनस, तो प्लेसेस हमारी 10,000 तक ही यूज़ होंगी। वॉशिंग मशीन पर अमाउंट स्पेंड हुई है ₹78,950, तो हम रुपीज़ के आगे लिखेंगे 78,950। हमने 100,000 वाली प्लेस क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमने ऐड नहीं करना, अब हमने कम करना है, तो कम करने के लिए हमें और प्लेस नहीं चाहिए। अच्छा, अमाउंट ओवन पर कितनी स्पेंड हुई है वो देख ले। ओवन पर स्पेंड हुई है ₹21,550। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। हमने जस्ट सिंपल माइनस करना है, ठीक है। 0 में से 0 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 0, 5 में से 5 किया 0, 9 में से 5 किया 4, 8 में से 1 किया हमारे पास आ गया 7,000, 7 में से 2 किया 5, तो हमारा आंसर आ गया ₹57,400 जो है वो ज़्यादा स्पेंड किया वॉशिंग मशीन में ओवन से। हमारा इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके सी पार्ट पे, और सी पार्ट की स्टेटमेंट है हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो हमने जस्ट वॉशिंग मशीन की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ 10 वॉशिंग मशीन है हमारे पास ₹78,950। नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन है हमारे पास 10। साथ स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन वो हमारे पास हो जाएगा, हम रुपीज़ जो है हम क्या करते हैं ₹78,950 को डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। अब हम इसको सिंपली भी लिख सकते हैं, और डिवाइड करना जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो वो सब नंबर को साथ जो है वो 0 लिख देते हैं, लेकिन जब हमने करना होता है डिवाइड से तो हम उसको में से सिंपली 0 हटा देंगे, क्योंकि 10 में एक 0 है तो हम एक 0 को हटा देंगे, यानी ये 0 इस 0 से कट हो जाएगा, यानी कि हम इसको हटाने के लिए इस 0 को इस 0 से कट करें, जो बाकी नंबर बचेगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली ही लिख सकते हैं ₹7,000। अब हमारे स्पेस का बहुत ध्यान रखना है, स्पेस जो है वो 3 डिजिट आनी है, वहाँ 10 100 ये हो गया, अब स्पेस इधर आनी है, ये 1000 हो गया, 7,895 हो गया, तो 895 इकट्ठे इस तरह से आएगा। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं ना, हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास हो गया 78,950 आया, और हमने इसको करने लगे 10 से डिवाइड, ठीक है। 10 का टेबल बहुत आसान है तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, 10 7 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 70, ठीक है। और अब हमने इसमें से कट किया, 8 में से 0 कट किया, 8 7 में से 7 कट किया तो हमारे पास हो जाता है 0, तो उसको रहने देते हैं। अब 9 नीचे आ गया, 10 8 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 80, ठीक है। तो अब हम 9 में से जो है 0 कट करते हैं तो 9, 8 में से 0 8 कट लेते हैं तो 0, 5 जो है वो हमारे पास नीचे आ जाता है। अब हमारे पास 10 के टेबल में 9 टाइम्स जो होता है वो आ जाता है 90, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है। 5 में से 0 कट किया, 9 में से 9 किया 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, जो ये वाला 0 है अब ये हमारा आ गया नीचे,
ठीक है, ये हो गया हमारे पास 50। 10 के टेबल में 50 आता है, 10 5 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 50, तो हम इधर लिख देते हैं 50 और फिर हमारा रिमाइंडर बच जाता है 0, यानी ये हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है और हमारा क्वेश्चन आ जाता है 7895 और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि उस्ताद ने एक वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए रुपीज़ सेंड किए हैं 7895 और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कम्प्लीट। अब आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, इन 30 बैग्स है हमारे पास 1350 किलोग्राम राइस आर पैक्ड। केजी तो किलोग्राम का ऐसा यूनिट है, ठीक है। 30 बैग्स में 1350 किलोग्राम राइस जो चावल होते हैं उनको पैक किया जाता है। हमने क्या किया, दो चीज़ें फाइंड करनी है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस आर इन वन बैग, एक बैग में कितने राइस होंगे। हम 1350 केजी को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक बैग में कितने केजी जो है, कितने किलोग्राम जो है राइस आ जाएंगे। सेकंड में हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग। जो हमारा वन बैग का आंसर आएगा, वन बैग में जितने केजी यूज होंगे हम उसको ही 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 38 बैग्स में कितने केजी जो है वो राइस आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वान्टिटी ऑफ राइस लिख लेते हैं और नंबर ऑफ बैग्स जो है वो राइस कर लेते हैं। हमारे पास क्वांटिटी ऑफ राइस कितने हैं, 1350 किलोग्राम। हम राइट कर देते हैं 1350 और साथ हमने किलोग्राम राइट करना है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, वो है हमारे पास 30 है, तो हम इसके नीचे 30 राइट कर देते हैं। और हमने अब बताना है राइस इन वन बैग वो कितने हो जाएंगे, वो 1350 डिवाइडेड बाय 30 और एंड में हमारे पास किलोग्राम, क्योंकि राइस तो किलोग्राम में है और एक बैग में कितने केजी राइस आएंगे। इस तरह से हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट भी थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों साइड पे 0 है, ठीक है। 30 में भी 0 है और 1350 में भी 0 है, ठीक है। और डिवाइड का सिंबल यूज़ हुआ है, अगर मल्टीप्लाई का होता है तो हमने 0 एक और लगाना था। अब डिवाइड का यूज़ हुआ है तो हम इसमें से 0 को कट कर सकते हैं। इस 0 से हमने 0 को कट कर दिया, तो अब हम जाते हैं देखते हैं कि हमारे पास क्या बच जाता है। हमने दिखा इधर, फिर हमारे पास बच गया। अब इधर से देखते हैं, अब ये हमारे पास बच गया 135 डिवाइडेड बाय 3 केजी। अब हमारी डिवीजन और सिंप्लीफाई हो गया और अब हम इसको इजीली जो है डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 3 का टेबल हमें आता है, ठीक है। और अगर नहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप लिख भी सकते हैं 135 3 1 डिजिट नंबर है, हमने चेक करना है 1 डिजिट को, 1 डिजिट 1 3 से छोटा है तो अब हमने चेक करना है 2 डिजिट को 13। 3 के टेबल में 13 से छोटा 12 आता है और 3 के टेबल में 4 टाइम आता है 12। आप 3 में से 2 कट किया, हमारे पास आ गया 1 1 में से 1 कट किया 0 0 लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे। और अब हमने इस 5 को जो है वो नीचे उतार देना है 15। 3 के टेबल में 5 टाइम आ जाता है, 3 के टेबल में हमारे पास 5 टाइम आ जाता है 15 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 0। इसका मतलब है कि 45 और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है, हमने इधर आंसर लिखना है, इधर आ जाता है आंसर 45 और साथ हमारे पास आ जाता है केजी। यानी कि एक बैग में कितने राइस होंगे, एक बैग में तो 45 केजी राइस आएगा, यानी 45 किलोग्राम का एक बैग होगा। 45 किलोग्राम राइस का एक बैग होगा। जैसे सैक्स नहीं होते, तोड़े होते हैं जिसमें राइस को, चावलों को डाला जाता है। चावलों के थैले अक्सर हमारे घरों में भी आते हैं, तो एक थैले में कितने चावल होंगे, 45 किलोग्राम जो है वो राइस होंगे। अब हम आ जाते हैं इसके बी पार्ट पर, ठीक है। बी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग्स, ठीक है। तो 38 बैग्स में कितने राइस जो है वो पैक किए जाएंगे, ठीक है। तो राइस इन 1 बैग हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बैग्स और राइस इन 38 बैग्स। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, सिंबल हमने कौन सा यूज़ करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और हमने इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर जो है वो लिखना है। और इधर प्लेसेस पहले हम जो अपना नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। राइस इन 1 बैग कितना है हमारे पास आया था, राइस इन 1 बैग आया है हमारे पास 45 केजी, ठीक है। यानी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट और 2 डिजिट 45 प्लस यानी 4 डिजिट, 4 स्पेसेस डाल दिए, यानी 1 10 100 1000 तक हमने प्लेसेस मार्क करनी है। तो इधर हम अपनी 1000 से प्लेसेस जो है वो मार्क कर लेते हैं। और नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, नंबर ऑफ बैग्स तो हमारे पास 38 है, तो हमने इधर जो है 45 के नीचे नंबर 38 को राइट कर देते हैं। इस लाइन पे हमने 45 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और इस लाइन में हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी लाइन किधर आती है, हमारी लाइन आ जाती है इधर और हमारा आंसर आ जाता है इधर। और हमारा आंसर आने वाला है केजी पे और हम अपना केजी पहले ही राइट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको इसकी एग्जैक्ट पोजीशन में लाना है। ये राइस इन 38 बैग्स इधर आना चाहिए,
अब हम कहते हैं 45 को 8 से मल्टीप्लाई। 8 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स 5 तो 40 होता है। 0 हमने लिखा और 4 को हम कैरी कर देते हैं। 8 टाइम्स 4 क्या हो जाता है? 8 टाइम्स 4 तो हमारे पास हो जाएगा 32 और 32 में हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा 36। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है 45 को। 30 से मल्टीप्लाई करने के लिए 30 का एक 0 हम लगा देते हैं। अब हम इजीली 3 से 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टाइम्स 5 15। 15 हमने राइट किया और 1 को हमने कर दिया कैरी। ठीक है, तो 1 को हमने कर देना इस पे कैरी। और अब हमने 3 को 4 से किया। 3 4 टाइम्स 12। 12 प्लस 1 13। तो हमारा आ जाएगा आंसर 13। और 13 को अब हमने इधर से प्लस कर देना है। 0 प्लस 12 0 0 1 5 प्लस 6 11 10। 11 10 में 1 10 100। 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 700 1000। और हमारे पास राइजिंग 38 बैग्स हो जाएंगे 1710 किलोग्राम। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लिया सॉल्व। अब हम देखते हैं 1 बाय 1। हमारे पास एक्सरसाइज 2 में हमने जिन क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसको 1 बाय 1 जो है चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, उसका ए पार्ट हमने सॉल्व किया, फिर हमने उसका बी पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने उसका सी पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने उसका डी पार्ट सॉल्व किया, ई पार्ट सॉल्व किया, एफ पार्ट सॉल्व किया, जी पार्ट सॉल्व किया, एच पार्ट सॉल्व किया, आई पार्ट सॉल्व किया, जे पार्ट सॉल्व किया, के पार्ट सॉल्व किया, एल पार्ट सॉल्व किया, एम पार्ट सॉल्व किया और लास्ट में हमने उसका एन पार्ट सॉल्व किया। फिर हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट सॉल्व किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट सॉल्व किया। लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया, उसका ए पार्ट और उसका बी पार्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2 हो जाती है। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।